31/2024 under section 302-307 IPC, 727 Arms Act, 16, 18, 20 UAPA Act में एक बहुत बड़ी सफलता आज हमें हासिल हुई है। ये उसी केस से रिलेटेड है जो कि 9 जून 2024 को मिलिटेंट्स ने एक नापाक इरादे के साथ शिवखोड़ी से आती हुई पिलग्रिम्स की बस पे अटैक किया था। इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकम दीन मक्खन के बेटे, उम्र 45 साल, बंदराही के रहने वाले, जो कि ज़िला राजौरी में पड़ता है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी, साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटनास्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था। ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे की इंटेरोगेशन और केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो अभी इसका मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी डिटेल। अभी संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और क्या तक सामने आया? कुल जिले में कम से कम 150 बंदे संदिग्ध जो कि इस केस से रिलेटेड हमारे को इंफॉर्मेशन बेसिस पे मिलते रहे या टेक्निकल एविडेंस पे मिलते रहे, उनको हम लगातार अरेस्ट करते आए हैं। हमले में शामिल इस आतंकी को कहां से गिरफ्तार किया? इसको हमने बंदराही, एक जगह है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया है। मैम, रेस्क्यू में हमने देखा कि आम लोग उसमें ज़्यादा शामिल हुए थे और कुछ लोगों ने ये आरोप लगाए कि पुलिस बाद में पहुंची, लेट पहुंची थी। आप इस पर क्या कहेंगे? जो मैं वहाँ पे घटनास्थल सिंस मैं उस दिन रियासी में ही थी और मुझे पहुँचने में उस एरिया में 1.5 घंटा लगा था। बाकी जो हमारे थाने की नफरी है और जो हमारे इमीडिएट नाके की नफरी है वो वहाँ पे पहुँच गई थी। वो वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स मैंने भी देखे हैं। वो लोग इंजर्ड को रेस्क्यू करने में शामिल थे। कोई महिला भी अरेस्ट हुई है इस केस में? नहीं, अभी तक कोई महिला अरेस्ट नहीं। जिस तरीके से एक ये OGW पकड़ा गया, तो क्या ये बता रहा है कि कितने आतंकियों ने इस बस पे अटैक किया? क्या कुछ इसने 3 आतंकियों का नंबर बताया है कि 3 आतंकी इसके घर पे रुके थे। मैम, कुछ बात ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनपुट थे पहले के, तो क्या मान के चले इस तरह के इनपुट थे और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में चूक हुई? इस तरीके का कोई स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास नहीं था। यात्राएं जो है, आप देख रहे हैं कि यात्राओं का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। छोटी बड़ी यात्राएं जो है वो लगातार चलती जा रही हैं। शिवखोड़ी की यात्रा जो है वो पूरे साल भर चलती है। हम जर्नली अलर्ट रहते हैं ड्यूरिंग यात्रा, और एक जर्नली हमने अलर्ट रखा हुआ था। उस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी भी थी नई गवर्नमेंट की, साथ ही इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। वी वर अलर्ट एंड कोई स्पेसिफिक इनपुट इसके अटैक के रिगार्डिंग पुलिस के पास नहीं था। मैम, कुछ रिकवरी के बाद इसको लेकर पोनी को भी बताया गया था। क्या था? देखिए, उसमें मैं किसी की जिम्मेदारी की वजह से या किसी की चूक की वजह से उनको नहीं हटाया गया था। वहाँ पे एक मुझे ऐसे SHO की ज़रूरत थी जो पहले भी वहाँ पे रह चुके हैं, जिनको एरिया की फेमिलराइजेशन है, जिनको लोगों के साथ जो उनके पुराने सोर्सेज, जो पुराने उनके एसेट्स हैं, उनको वो अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर सके, उनको कांटेक्ट कर सके। इसीलिए एक पुराने इंस्पेक्टर को लगाया गया एज SHO, जो उस टाइम के देन SHO थे। वो फर्स्ट टाइम कोई थाना संभाल रहे थे और जो ज़रूरत थी मुझे और वो मेरी टीम को, वो यही थी कि कोई ऐसा इंस्पेक्टर SHO लगे जो कि एरिया को पहले से जानता। मैम, कुछ रिकवरी भी हुई है इससे? जो OGW पकड़ा गया, कुछ सामान मिला इससे? कुछ जो कनेक्शन बिल्ड करता हो पाकिस्तान से है या किस तरह का कुछ कनेक्शन था इसका? इसके पास से एज सच कोई, अगर आप वेपन्स या उस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो एज सच इसके पास से कोई वेपन्स या कोई मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है। बट 6,000 रुपीज़ जो कि वो मिलिटेंट्स इसको दे के गए हैं, वो इसके पास से रिकवरी की गई है।
यात्रा में किस तरह की कमी देखी जा रही है इस हमले के बाद? कहीं ना कहीं यात्रा में एक यात्रा जो है वो अगले दिन से ही स्मूथली दोबारा वैसे चल रही थी, शिवखोड़ी श्राइन में भी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में भी लोग जो है वो जैसे आया करते थे वैसे ही कंटिन्यूसली आ रहे हैं। बहुत से लोगों में डर है शिवखोड़ी को लेकर, यात्रा वैष्णो की यात्रा करे तो कहीं लोगों को डर है, उनको क्या संदेश है? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी एकदम मुस्तैद है। शिवखोड़ी श्राइन पे उसके आसपास के इलाकों पे हम लोगों ने अपनी मैन पावर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और वो श्राइन को कोई खतरा नहीं है। आप लोग आएँ और जैसे आप यात्रा को हमेशा से करते आए हैं अपनी श्रद्धापूर्वक, वैसे ही आगे भी करते रहें। Are these 8 terrorists who were responsible for attack on Air Force convoy? These 3 terrorists? It will be a premature statement for me to give or comment on anything like that as of now. As far as those militants are concerned, we are still interrogating and investigating. They're all Pakistanis? Yeah, they were all Can you Pakistanis. give us a chronology of how really happened, when they got in touch with this associate, where from they came out to this place, so that we can build on this story? He is, as per the initial interrogation, he is divulging the facts that 3 times those militants came to his place and he provided them food and shelter 3 times. And just before the day of attack, 1 day prior to the day of attack, they were residing at his place and they took food and shelter multiple times, and then he dropped them at the spot of incident via the dense forests of those areas, cross country, by taking them cross country. So as far as his role is concerned, this is what he has divulged so far. If there will be any other information after more interrogation on our part, we will let you know. They had been carrying out attacks in Rajouri. Why they chose this time Riyasi? There was input about Shikhodi already started. No, there was no. Opening party that day. Why Army road opening party was not? There is no road opening party. It has never been deployed on this area, and that why did they choose this particular spot, I won't be able to tell on that. But yes, that was an unfortunate attack, and we are working on it. मैम, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पहले भी सुरक्षा को कड़ी करने की उनकी मांग रही है पहले से। आप तक क्या कोई वहाँ के स्थानीय लोग कभी मिले हैं या फिर ऐसी कोई बातचीत उनके द्वारा आपसे की गई? जब से मैं वहाँ पे मैं मल्टीपल टाइम गई हूँ, वहाँ पे लोगों के साथ मैंने इंटरैक्ट किया है और वहाँ पे उन्होंने जब भी सिक्योरिटी की बात हुई है तो उन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन ही दिखाई है कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो चाहे वहाँ की CRPF हो, वो सब उनको पता है कि मुस्तैदी से लगी रहती है ऑन द ट्रैक एंड इन द विसिनिटी ऑफ द ट्रैक। अब बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, कोई नाके बढ़ाए जाएंगे? नाके जो हैं वो ऑलरेडी बढ़ा दिए गए हैं और सभी जितनी भी CRPF है उसमें और इंडक्ट की गई है। 2 more कॉयज हैव बीन डिप्लॉयड इन दी शिवखोड़ी श्राइन एरिया। मैम, हमारे से पहले देखा गया कि आपके द्वारा कई असला पकड़े गए, क्या मान के चलें कि काफ़ी तरह से एक्टिव थे और या फिर रेगुलर ऐसे में एक बार फिर आतंकवादी गतिविधि तेज होगी? नहीं, मैं ये नहीं कह पाऊँगी इस वक्त कि आतंकी गतिविधियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर आप देखें ये बिल्कुल रजौरी रियासी के बॉर्डर पे उन्होंने ये अंजाम दिया था। उनका जो मोडस ऑपरेंडी यही था कि वो आसानी से जंगलों के थ्रू आएँ और जंगलों के थ्रू ही वापस निकल जाएँ। और जैसा कि मैंने कहा कि रजौरी में वो रिज़ाइड कर रहे थे, वो आए, उन्होंने अटैक को अंजाम दिया और वहीं से वो रजौरी के जंगलों की तरफ ही भागे। क्या आतंकवादी ने उनकी मदद की वापस जाने में? ये अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, बट इनिशियली हमें थोड़े से हिंट्स मिले हैं कि ये उनको वापस ले जाने में भी उनके साथ शामिल था, बट इट विल बी अ प्रीमेच्योर स्टेटमेंट टू गिव राइट। हाकिम टीम को पता था कि ये अटैक करने वाले हैं? उसको सारा बिल्कुल पता था। उनके कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व सकते हैं, कुछ बताया इसने को और ग्राउंड वर्कर्स? दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड वी आर तुमने 6 साल आगे चले जाना ये वो आतंकी बिल्कुल लगातार। हाकिम, क्यों मासूम लोगों की जान ली तुमने?
मासूम लोगों की ये बड़ी कामयाबी ऐसा करते रहे क्यों ऐसा